बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन पुलाव की रेसिपी। मैं बहुत तरीके के पुलाव बनाती हूँ, लेकिन आज जो मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही इजी और सिंपल से पुलाव की रेसिपी है। और अगर आप इस मेथड से इस पुलाव को मेरे बनाएंगे बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन पुलाव बनाने के लिए हमने चिकन ली है 500 ग्राम, मतलब आधा किलो, और आधा किलो ही हमने चावल लिए हैं जिसको हम भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। आ जाते हैं हम अपनी कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पॉट में हम डालेंगे चिकन, और इसी के साथ अब हम डालेंगे पानी जो कि है 1 लीटर। तो ये पानी हमने डाल दिया है। इसी के साथ कुछ साबुत मसाले डालेंगे, जिसमें 1 खाने का चमचा धनिया है, 1 खाने का चमचा ज़ीरा है, 1 खाने का चमचा ही सौंफ है। साथ ही हमने जायफल और जवतरी ली है जो कि साबुत है, और जवतरी जो है वो आधे इंच के टुकड़े में है। 1 बादियान का फूल है, 1 ये बड़ी इलायची है, 4 से 5 काली मिर्चें हैं, 4 से 5 हमारे पास लौंगे हैं, और 2 ये हमारे पास बे लीव्स हैं। और साथ ही हमने ये 3 अदद साबुत लाल मिर्चें ली हैं। तो ये तमाम मसाले ऐड कर देते हैं। और इसी के साथ अब हम डालेंगे नमक। तो हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। मैंने डाला है 1 खाने का चमचा। साथ ही हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये पेस्ट हमारा 2.5 खाने के चमचे हैं, जिसमें से मैं तकरीबन 1.5 खाने का चमचा अभी यखनी में डाल रही हूँ, और 1 खाने का चमचा हम भगार के वक्त डालेंगे। और इसी के साथ अब हम डालेंगे इसके अंदर प्याज, जो कि 1 बड़े साइज़ की प्याज है। तो इसको मैंने इस तरीके से स्लाइसेस में काटा हुआ है रफली। तो ये हम डाल देते हैं आधी इसके अंदर यखनी में, और आधी हम बघार के वक्त डालेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और 30 से 35 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू लो आंच पे। अब तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं, और ये यखनी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो इसके अंदर से हम बोटियों को निकाल लेंगे, और यखनी को हम छान लेंगे। अब इस तरीके की छन्नी की मदद से बोटियों को अलग कर लेंगे, और यखनी को अलग कर लेंगे। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब तो यहाँ खुले पॉट में हम डालेंगे 1/3 कप ऑयल, और अब हम डालेंगे इसमें प्याज, और प्याज को हल्का सा पिंक होने तक फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा पिंक होने लगी है तो इसमें ये बचा हुआ लहसुन डालेंगे 1 खाने का चमचा। लहसुन अदरक डाल दिया। साथ ही हम डालेंगे मोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि है 1 खाने का चमचा। ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, ये हमने मोटा मोटा सा पीसा हुआ है, ये हम डाल देते हैं इसके अंदर। इसी के साथ कुछ स्पाइसेस डालेंगे। आधा चाय का चमचा सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, अगर आपके पास ये ना हो तो काली मिर्चें डाल दें। आधा चाय का चमचा शाह ज़ीरा है, आधा चाय का चमचा सफ़ेद ज़ीरा है। साथ ही 1 बादियान का फूल लिया है, 1 चिकन क्यूब लिया है, और ये कुछ हमारे पास खड़ा गरम मसाला है, जिसके अंदर 1 ये हमने दालचीनी का स्टिक लिया है, 1 बे लीव्स लिया है, और ये 4 से 5 लौंगे हैं, काली मिर्च हैं, और साबुत इलायची है। तो ये तमाम स्पाइसेस हम ऐड कर देंगे। अब इस मसाले को हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं, और तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने भून लिया है। तो इसके अंदर अब हम डालेंगे ये जो हमने चिकन के पीसेस को सेपरेट कर लिया था यखनी में से, ये हम डाल देते हैं, और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे तमाम चीज़ों के साथ। और इस स्टेज पे आके अब हम ऐड करेंगे दही। तो ये 3 खाने के चमचे हैं फिटे हुए, तो ये हम डाल देते हैं। और अगर आपका दही खट्टा है तो आप 2 खाने के चमचे डालिएगा। तो ये मेरा ज़्यादा खट्टा नहीं है, मैंने 3 खाने के चमचे डाले हैं। इसको भी भून लेंगे हम अच्छे से। और अब हम इस स्टेज पे आके डालेंगे इसके अंदर लीमू का रस। तो ये तकरीबन 1 खाने का चमचा है लीमू का रस, और साथ ही हम डाल रहे हैं इसमें 2 हरी मिर्चें, जिसको मैंने बीच में से तोड़ लिया था। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अब मसालों के साथ चिकन को हमने अच्छे से भून लिया है। इस स्टेज पे आके हम डालेंगे चावलों को, जिसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था, और ये हम डाल देते हैं। तो जब भी आपको राइस बनाने हों आधे घंटे पहले ज़रूर उसको भिगोएं, भिगो के बनाएं, बहुत अच्छे राइस बनते हैं। अब हम इसको इस तरीके से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। बस ध्यान रखना होता है कि चावल आपके टूटे नहीं। तो अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर यखनी, और ये 1 लीटर यखनी थी तो आधी रह गई पक पक के। तो अब हमने इसमें यखनी डाल दी है। साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर पानी। तो तकरीबन हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे।
तो आधा लीटर हमारी यखनी थी और 2 कप पानी मैंने डाला है इसके अंदर। इसको इस तरीके से बीच में से हम मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। और अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आपने नमक ऐड करना है, चख लीजिए, नमक कम है तो इसमें थोड़ा सा नमक इस तरीके से डाल दें और डाल के हल्के से मिक्स करेंगे। और अब हम इसको चेक करेंगे इस तरीके से। तो बस आपका पानी जो है वो राइस से 1 इंच ऊपर होना चाहिए, ये हिसाब है मेरा। इस तरीके से आप इसको ज़रूर चेक कर लें, राइस कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और अब हम इसको कवर कर देते हैं और हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे जब तक कि राइस का पानी ड्राई नहीं हो जाता। अब तकरीबन 5 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। राइस को हम हाई फ्लेम पे पका रहे हैं। तो देखें इसमें काफ़ी अच्छा खासी पानी है। इसको इस तरीके से बीच में से हम मिक्स करेंगे और ज़्यादा आप उन्हें चलाना नहीं होता राइस को। चाहे आप लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करते हैं, स्टील का चमचा इस्तेमाल करते हैं, तो बस इसको आपने ज़्यादा ना चलाएं। अगर आप ज़्यादा चलाएंगे चावल टूट जाएंगे और बैठ जाएंगे। तो बस इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। अब देखें इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो खुश्क होने लगा है। इसको इस तरीके से ऊपर नीचे करेंगे और अब हम इसको दम पे छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो इसको कवर कर देते हैं और सुराख को भी हम सील कर देंगे इस तरीके से। मैंने एल्युमिनियम लगा दी है इसमें, चाहें तो आप लौंग लगा दें या आटा लगा दें। और 10 से 12 मिनट के बाद अब हम इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 10 मिनट हमारे गुजर चुके हैं और ये राइस हमारे दम पे आ चुके हैं। चूल्हे को हम बंद कर देंगे और अब हम इस तरीके से फोक की मदद से इसको मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। तो इस तरीके से फोक की मदद से अगर आप राइस को मिक्स करते हैं तो राइस कभी टूटते नहीं हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से राइस को मिक्स कर लिया है और अब हम इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो बहुत सारे मैसेजेस आए थे मेरे पास, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप हमें डिटेल में रेसिपी दीजिए। तो आप अगर इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपके भी राइस बेहतरीन तैयार होंगे। अब 10 मिनट के बाद हम राइस को डिश आउट कर रहे हैं। तो ये थी मेरी रेसिपी आज की पुलाव की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। बनाइए और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। अगर आज की वीडियो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।